students. This is the page number 15 and we are reading about the broader meaning of democracy. So let's start. This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to release the ideals of a democratic decisions making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. This is the strength and the weakness of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. This is what distinguished democracy from other governments. Other forms of government like monarchy, dictatorship, or one-party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non-democratic governments would like decisions not to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. तो अब तक हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उससे ये अर्थ निकलता है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है. जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसकी हमने विशेषताओं की चर्चा की है इस लेसन में. पर इनसे आदर्श लोकतंत्र जो आइडियल डेमोक्रेसी चाहिए वो नहीं बनती है. एक आइडियल डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए और हर लोकतंत्र को इन आइडियल्स को पाने का प्रयास करना चाहिए. जितने भी लोकतांत्रिक, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनको यह जो आइडियल्स हैं इनको पाने का प्रयास करना चाहिए. और एक सिटीजन होने के नाते हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, अच्छा या खराब करने में वह एक सिटीजन ही उसमें काम कर सकता है. एक सिटीजन पर डिपेंड करता है कि वो अपने देश के लोकतंत्र को कैसा बनाएगा, अच्छा या खराब बनाएगा. तो डेमोक्रेसी जो है यही लोकतंत्र की ताकत भी है और यही कमजोरी भी है, क्योंकि जो जितने ज्यादा नागरिक होंगे उनका कामकाज के आधार पर ही लोकतंत्र डिसाइड होता है और वहाँ की राजनीति डिसाइड होती है. जो लोकतंत्र है या जो गवर्नमेंट है उसको अन्य जो गवर्नमेंट है उनसे अलग करती है. जैसे कि आपकी डिक्टेटरशिप है और मोनार्की है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब में जो नागरिक होते हैं, जनता होती है, उनकी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें हिस्सेदारी नहीं होती है. लेकिन जो बहुत सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि जो आम नागरिक हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें. लेकिन एक डेमोक्रेसी में हर नागरिक जो होता है वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वह पॉलिटिक्स में जुड़ा रहता है. पॉलिटिक्स में उसकी सक्रिय भागीदारी हो सकती है. तो इसलिए लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, इसके बारे में जो भी बात हो वह लोकतंत्र की जो राजनीति है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए जब डेमोक्रेसी की बात होती है. Here is exercise 1. So you all have to do exercise by yourself.